Dear students, the decline in the population, a little different topic, as which I have discussed in the previous lecture. एक इसके अंदर आपको एक बड़ी डिफरेंट सी बातें भी जो है आपको सुनने को मिलेंगी, जहां हम बहुत ज़्यादा एक बहुत से ऐसे फैक्टर्स को जिक्र कर रहे थे कि ये हुआ तो आबादियाँ बहुत बढ़ गई और साइंस की टेक्नोलॉजी एंड वैक्सीनेशंस आ गए और जो आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस आए। अब हम उन मुआशरों की बात कर रहे हैं जो कि दुनिया में बहुत से ऐसे मुआशरे हैं जहाँ पे आबादी जो है वो डिक्लाइन की तरफ है। और ये कॉमन सेंस है, अगर आप खुद भी सोचिए तो एक कॉमन सेंस है। हु विल वर्क, हाउ द सोसाइटी विल मूव ऑन इफ देयर इज नो पॉपुलेशन। तो ये तो इस दुनिया का हुस्न जो है, अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई है। इंसान को कहा जाता है मैन इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ नेचर। इंसान जो है वो शफुल मखलूक़ात है, तो हुस्न जो इस दुनिया का है वो यकीनन इंसानों से ही है। ऐसा नहीं है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि इससे ये तासुर आप ले लें कि दुनिया की आबादी अब कम हो रही है। ये कुछ ममालिक ऐसे हैं, तकरीबन कई रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि 50% ऐसी दुनिया के ममालिक हैं जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बड़ा कम है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में, इसके ऑपोजिट वो ममालिक जहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, वहाँ पे वो इतना ज़्यादा है कि वो अमूमी तौर पर एक एवरेज दुनिया की आबादी में इजाफा ही नज़र आएगा। लेकिन डिक्लाइन है जिन मुआशरों के अंदर, डिक्लाइन है जिस कंट्रीज़ के अंदर, वहाँ पे हालात जो हैं वो आपको बड़े डिफरेंट नज़र आएँगे और वो सोसाइटीज़ अब बड़े-बड़े चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रही हैं। हम रीज़न्स की बात कर रहे हैं तो रीज़न्स के अंदर एक जेंडर रोल्स हैं, एक सर्टेन जेंडर रोल जो कि जापान, जो कि मैं आपको एक केस स्टडी के तौर पे रीज़न्स के तौर पे बता रही हूँ कि कैसे इस तरह के मुआशरे के अंदर फर्टिलिटी डिक्लाइन है। तो उसके रीज़न्स क्या हैं? तो उसमें एक रीज़न है आपका ट्रेडिशनल जेंडर रोल। Traditional gender roles are yet another aspect of the societal issues affecting fertility. Childbearing tends to be a male only task, female only task in Japan. Not only in Japan, but in most of the countries of the world. Childbearing. एक खातून जब माँ बनती है तो दुनिया भर में एक जो कॉन्सेप्ट है, यकीनन माँ का रुतबा और माँ की जो एक तरबियत और माँ की जो एक जगह है वो कोई नहीं ले सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो एक कॉम्बिनेशन में अगर पेरेंट्स दोनों माँ और बाप एक बच्चे की तरबियत पे भरपूर तवज्जो दे, माँ का हाथ बटाना, अगर आपका जो मेल काउंटर पार्ट है वो आपका हाथ बटाता है, ख़ास तौर पे बच्चे की पैदाइश पर देखिए, मेंटली एंड फिजिकली एक औरत एक बच्चे की पैदाइश के बाद बहुत से एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो फेजेस से है वो गुजरती है। उसके अंदर हार्मोनल चेंज, साइंटिफिकली बायोलॉजिक अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो हार्मोनल चेंज और बहुत से ऐसे मसाइल उसको भी पेश आ रहे होते हैं। फिर कहा जाए कि 100% बच्चा जो है वो सिर्फ औरत ही जो है इसको लुक आफ्टर करे, दैट इज़ द बिगेस्ट इशू, जिससे ख़वातीन की हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो आपको पता है कि यहाँ पे बच्चों की पैदाइश नहीं रुकती, तो मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है। हर साल औरत का बच्चा पैदा करना, औरत पे बहुत ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियों को आ जाना और फिर औरतों को केयर ना मिलनी और उसके नतीजे में डेथ्स होना। अच्छा, जापानी मुआशरे की क्योंकि हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो जापान का मुआशरा भी एक ऐसा मुआशरा है जहाँ पे मर्द जो हैं वो थोड़ी-सी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहलाई जाती है। इस चीज़ में वो पाकिस्तान से थोड़ा-सा मैच करते हैं। हम जापान की केस स्टडी देख रहे हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन जो डिक्लाइन का शिकार है और कहा जाता है कि चाइल्ड बेयरिंग इट इज़ ओनली अ फीमेल रोल। Japanese men, they are really involved in the household work, let alone assisting in the childbearing. A study conducted by the demographer Mokoto Ato found that Japanese husbands' share of family work was conspicuously low. देखिए ये एक ऐसा लगता है कि मैं पाकिस्तान के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन पाकिस्तान के डेमोग्राफिक पैटर्न्स और जापान के डेमोग्राफिक पैटर्न्स जो हैं, दे आर एंटायरली डिफरेंट एंड आई एम सॉरी वी कैन नॉट मेक कंपैरिजन विद द लाइफ एंड टेक्नोलॉजी द जापानी पीपल आर एंजॉइंग। हाउएवर, क्योंकि यहाँ पे कल्चर की बात हो रही है, स्टीरियोटाइप की बात हो रही है, जेंडर की बात हो रही है, तो कुछ चीज़ों में जापानी जो है वो हमें अपने ही भाई महसूस होते हैं। कि जैसे यहाँ पे भी देखा जाए तो कहा जाता है कि मैन आर दी यू नो they have the dominating role and they do not like to take part in the household work जो है जो औरत के ज़िम्मे होता है। तो एक स्टडी के मुताबिक जापान में भी यही हालात हैं। दे आर ऐसे हस्बैंड जो कि हेल्प करते हैं अपनी वाइफ्स को घर के काम में, बच्चों की तरबियत में, उनकी तादाद जो है वो बहुत कम है।
Time spent on family matters averaged only 20 minutes a day on weekdays. This is what are the realities. इस रिसर्च के मुताबिक सिर्फ 20 मिनट एक दिन में, एक वीकडेज में जो है ये मर्द हजरात फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ द हस्बैंड शेयर ऑफ फैमिली could not be more paramount. A cross-national comparison of the husband's share of family work showed that countries, ऐसे ममालिक जहाँ पे husbands contribute करते हैं towards family work, they tend to have the high fertility rate. इस बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि ये जो एक जेंडर स्टीरियोटाइप हमने किया है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े धोने हैं तो औरतें धोने हैं, बर्तन धोने हैं तो औरतें धोने हैं. कई ममालिक के अंदर ये ओवरबर्डन चीज़ें जो ख़वातीन के ऊपर हैं, दे रियली हैव अ बैड इफ़ेक्ट ऑन देयर लाइफ, ऑन देयर हेल्थ, ऑन देयर साइकोलॉजिकल कंडीशन. फाइनली वो फिर ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करती या बिल्कुल इस बात पे हालात को देख रह जाती हैं. वी डू नॉट वांट चिल्ड्रन बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी हेल्प फ्रॉम आवर काउंटर पार्ट, फ्रॉम द फादर्स ऑफ दोज चिल्ड्रन. रिसर्चेस ये बात बताती हैं कि जिन मुआशरों के अंदर ऐसे हस्बैंड्स आपको मिलेंगे विच आर कोऑपरेटिव, which are family oriented, which contribute more to the family work, they tend to have the higher fertility rate. Now look at this. This is the time spent for the family work, 10 minutes and 20 minutes and and ये जो है ये आपका total fertility rate जो है वो आपको जो है वो नज़र आ रहा है. तो इन तमाम एडवांस कंट्रीज़ के अंदर आपको बहुत कम ऐसा नज़र आता है कि मर्द जो है वो आपको टाइम देता जो है वो नज़र आएंगे.